अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम नेक्स्ट जो चैप्टर है 14 उसका आगाज करने जा रहे हैं। क्लास 10th पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है? तो रिफ्लेक्शन बच्चों हम लातादाद दफा पढ़ चुके हैं। ओके, कि बॉडी एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकराती है और टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, साउंड हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वेव हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। एक ही चीज है। ये तीसरी दफा मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूं इस जगह पे। तो डेफिनेशन वही, व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बच्चों ये हमारे पास एक मिरर पड़ा है। ओके, मिरर शीशा जिसमें शक्ल देखते हैं आप लोग, एक तरफ से पेंट होता है, एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग होता है। ओके, और ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल बोलते हैं वो लाइन जो उस सरफेस का 90 का एंगल बनाए, ये नॉर्मल है। ये रे आ रही है, इस रे का नाम है इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, ये आ रही है इंसिडेंट रे, और इसको आई से डिनोट करते हैं। ओके, ये आ रही है, ये टकराती है, ये एयर है और ये मिरर है। ओके, एयर से आई, मिरर के साथ टकराई और टकरा के वापस एयर में चली गई, रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम से बाउंस बैक होके वापस पहले में जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। बस सिंपल सा, कोई चक्कर ही नहीं है। ये बच्चों सिंपल डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टाइप्स पे। इसकी टाइप्स, इसकी दो टाइप्स है। एक है रेगुलर या स्पेकुलर। रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? ओके, तो बड़ा सिंपल है बच्चों। अगर हमारे पास सरफेस ऐसी हो, स्मूथ सरफेस हो, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रही होती है उसको बोलते हैं रेगुलर या स्पेकुलर। तो इसकी डेफिनेशन यूं होती है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस। ओके, जब स्मूथ सरफेस हो तो हमें क्लियर इमेज बनता है, क्लियर इमेज फॉर्म्ड, कॉल्ड रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। मैंने एग्जांपल दे दी, ये इमेज, ये सरफेस है, यहां से रिफ्लेक्शन हो तो वो रेगुलर या स्पेकुलर कहलाती है। इसकी दूसरी टाइप है डिफ्यूज्ड या इररेगुलर। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, नाम से ही बच्चों पता चल रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर सरफेस ऐसी है, ऐसी रफ, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होगी वो कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कोई तरतीब नहीं होगी। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस। कहां से? रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड, या इमेज नॉट क्लियर, इमेज क्लियर नहीं होता, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को नाम दिया जाता है डिफ्यूज्ड या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल टाइप्स होगी रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बच्चों लॉन्ग बनता है और शॉर्ट भी है। मैं समझाता हूं क्या क्या शॉर्ट इसमें से आ सकता है। ओके बच्चों, ये देखो, ये एक शॉर्ट है कि इसके लॉज क्या है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी शॉर्ट है और ये डेफिनेशन है। तो तीन शॉर्ट बनते हैं, 1 2 3, और लॉन्ग आए तो तीनों मिला दो, लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये सिंपल सा लॉज है। पहला लॉ क्या है बच्चों, गौर से सुनना। ये रे आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये क्या है? नॉर्मल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब आप समझते होंगे बच्चे, एक्स वाई। ये देखो, ये एक्स है, ये क्या है? वाई। यानी इधर से आ रही रे इधर ही रहती है, यानी एक्स और वाई में रहती है। इसमें तीसरा प्लेन जो जेड है वो इन्वॉल्व नहीं होता। बात समझ आ रही? तो इसकी पहली डेफिनेशन है इंसिडेंट रे, यानी यू टू डायमेंशन है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा पॉइंट क्या है? नॉर्मल, लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, यानी एक्स वाई है तो एक्स वाई में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो, यानी टू डायमेंशनल जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही होती है। और दूसरा बड़ा सिंपल, ये देखो, ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो 45, तो ये दूसरा लॉ कहलाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बच्चों सिंपल से कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बच्चा अगर कोई फोकस के साथ इसको पढ़ लेता है तो याद हो जाता है, इतना आसान टॉपिक है बच्चों। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन था बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।